हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? आज आसिफ के बयानात से नून लीग ने लातल्की का ऐलान क्यों किया है? इमरान खान अपने दो मुतालबात से पीछे क्यों हट गए? आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम तफसीलात बताने जा रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ही दोनों तरफ से कहीं लचक दिखाई गई है तो कहीं एक पर बदएतमादी की फिजा का तासुर भी उभरा है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान सियासी तनाव को कम करने की कोशिश में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद से दूसरी बैठक 2 जनवरी को होगी, यानी 2 जनवरी भी आ गया सर पर। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान सियासी तनाव को कम करने की कोशिश में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद दूसरी बैठक भी सर पर आन पहुंची, मगर इससे कबल दोनों जमातों की जानिब से बयानात से ऐसा तासुर मिल रहा था कि मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक नई सूरत हाल उभर कर सामने आएगी। यहाँ ये बात समझने के लिए जरूरी है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 23 दिसंबर को हुआ था, जिसमें हुकूमत की तरफ से नामजद करदा मुज़ाकराती कमेटी के तकरीबन तमाम अराकीन इस इजलास में मौजूद थे। ताहम दूसरी जानिब से पीटीआई की तरफ से 3 अराकीन असद कैसर, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास भी शामिल थे, जबकि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और केपीके के अली अमीन गंडापुर इजलास में शामिल नहीं हुए थे। मुज़ाकरात की पहली बैठक के एलामिये के मुताबिक दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर करते हुए आइंदा इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया था। एलामिये में कहा गया था कि इजलास साजगार माहौल में हुआ और दोनों तरफ ने बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ ये बात समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था मुज़ाकरात बानी चेयरमैन की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन को रिहा और अपने मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। लेकिन वादे रहे, पीटीआई के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर वुकला और सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि मुझे पैगाम मिले कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको नजर बंद करके बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। उसी बयान में इमरान खान ने कहा था कि मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा, नजरबंदी या केपीके के किसी जेल में भी नहीं जाऊंगा। ये गुफ्तगू उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी। ताहम इस पोस्ट में ये वादे नहीं किया गया था कि इमरान खान को डील की पेशकश किसने की थी। मगर दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून के बयानात का जायजा लें तो इनके बयानात से मुज़ाकरात को लेकर एक बदएतमादी और गैर यकीनी का अंसर नुमाया होता है। मगर ऐसा क्यों है? असल सवाल तो ये है कि नून लीग को मुज़ाकरात पर क्या खदशात हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से मुसलसल आने वाले बयानात मुज़ाकरात के अमल को सबूताश कर सकते हैं। एक तरफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है और इन्हीं मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद दूसरा दौर भी अब आ चुका, तो हुकूमती जमात नून लीग के अंदर से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हक और मुखालफत में मुसलसल आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मकामी टीवी चैनल जियो टीवी पर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मैं इसका मुखालिफ नहीं, लेकिन आप पीटीआई की बेसब्री देखें क्योंकि वो हमें जिन्हें वो किसी से भी खातिर में नहीं लाते थे अब उनके तवस्सुत से एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता उसको अब क्या हुआ है, इस शख्स में तब्दीली किस तरह आई, ये एक मुकम्मल यू टर्न है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा था कि मुझे पीटीआई में संजीदगी की कमी नजर आ रही है, मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, मैं 100% मुज़ाकरात के हक में हूँ, पीटीआई हमारे जरिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मोहतात रहना जरूरी है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को एक अहम तरीन मालूमात देना चाह रहे हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ की बातों से लातअल्लुकी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी बाहर के हालात का कोई असर लिए बगैर इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि चाहे ख्वाजा आसिफ हो या आरिफ अलवी हो, हम बाहर के असरात से और धुंध से अपनी कमेटी के अमल को पाक रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि ऐसे लोग जो सिरे से इस अमल और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ही नहीं है, इनकी बात कमेटी पर असरअंदाज नहीं होगी।
ترجمان کمیٹی کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے سامنے کوئی مطالبہ نہیں آیا ہے اور جب مطالبات سامنے آئیں گے تو ہی مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے۔ ان کے مطابق ساری کہانی جب کھلے گی جب چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آئے گا۔ عرفان صدیقی نے خواجہ آصف کی گفتگو سے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا، لیکن پی ٹی آئی اپنے دو مطالبات سے پیچھے کیوں ہٹی؟ سینئر صحافی نصرت جاوید نے اس بارے میں ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ مطالبات کی فہرست محدود کر کے عمران خان نے پہلی بار اپنے رویے میں لچک دکھائی ہے۔ ان کے مطابق جب دو مطالبات پر بحث شروع ہوگی تو 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن پر اتفاق ہو سکتا ہے، مگر بات اس سے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے واقعے پر بھی اسی وجہ سے کمیشن بننے کے امکانات ہیں، کیونکہ دونوں اطراف سے اموات ہوئی ہیں اور ایسا کمیشن صرف ایک جماعت یا پارٹی نہیں بلکہ تمام اطراف کی اموات کا تعین کر سکے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی ترجیح عمران خان کی رہائی ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کی یہ سوچ ہے کہ ایک بار عمران خان باہر آ جائے تو پھر وہ سڑکوں پر آ کر باقی مطالبات بھی منوا لیں گے۔ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے عمران خان کی رہائی نئے انتخابات کرانے جیسے چیلنجز کے برابر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان جیل میں بیٹھ کر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں تو پھر جب وہ سڑک پر آ گئے تو صورتحال کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تاہم ماہرین کی رائے میں حکومتی حلقوں میں یہ خوف بھی پایا جاتا ہے کہ کہیں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا باضابطہ مطالبہ ہی نہ کر دیں۔ ماہرین کی رائے میں امریکی دباؤ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اس معاملے کو پہلے ہی زیر بحث لا رہی ہے تاکہ بعد میں کوئی اقدام اٹھانے میں ندامت نہ ہو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو سروس کے ساتھ۔